हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 71 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बच्चों हमारी साइंस की वर्कशीट है और हम यहाँ पे अपना चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आवर इन्वायरमेंट में हमारा फूड वेब। अब बच्चों फूड वेब क्या होता है? तो लिखा हुआ है, द लेंथ and complexity of food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by two or more other kinds of organism, which in turns are eaten by several other organisms. So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. तो बच्चों हमने फूड चेन सुना था। फूड चेन मतलब ग्रास, ग्रास के बाद जो होगा आपका फिर डियर, डियर के बाद लायन। ग्रास मतलब कि बच्चों जो घास होती है वो हिरन जो जानवर होती है हमारी, वो खाती है। अब हिरन को क्या कहते हैं? शेर, बाघ, टाइगर, ये सब लोग खाते हैं। तो इस तरह से वो क्या था? फूड चेन था। बट फूड वेब में क्या होता है, जहाँ पे कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि एक ही चीज़ बच्चों बहुत सारे लोग खाते हैं। अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो पेड़ पौधे में हिरन, आपको पता ही है कि पेड़ पौधा जो होता है आपका, हिरन खाता ही है। हिरन ये भी खाता है, घास भी खाता है। और हिरन को कौन डायरेक्टली खाने लग जाता है? तो हिरन को फिर आपका ये जो टाइगर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, मुझे पता है बच्चों कि आपको ये पिक्चर्स इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रही होगी, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी तरह से आपका फूड वेब कहते हैं इसे। ठीक है, अब जैसे कि देखो, अब जैसे कि यहाँ पर हम ये आपका क्या कहते हैं आपका, ये तालाब का बच्चों, तालाब के किनारे का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फिर बिच्छू मिलते हैं। तालाब के किनारे में क्या मिलते हैं? बिच्छू मिलते हैं। अब बिच्छू को कौन खाता है? मछलियाँ खाती हैं। मछली को कौन खाता है? बगुला खाता है। ठीक है, ये जो बगुला आपको दिख रहा होगा ये खाता है। अब बगुले को तो भैया शेर खा ही सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक साइकिल टाइप का बनते जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूँ तो देखिए, ये भी आपका जो है, ये जो पौधे होते हैं, ये आपके तालाब के किनारे मिलते हैं। मेंढक, मेंढक खाते हैं नहीं। मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। सांप को कौन खाता है? चील खाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये पूरा का पूरा। अब सांप को भी कोई खाता है, वो क्या होना है? मोर खाता है। तो मतलब कि इस तरह से पूरा एक फूड वेब कहते हैं इसे। ठीक है, फूड चेन होता है सिंपल सा, और फूड वेब होता है जिसमें कई तरह के जानवर एक दूसरे को खा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा फूड वेब। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे लिखा हुआ है। फिर बच्चों देखो आगे से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर का। ओजोन लेयर क्या होता है, तो ज़रा उसको देख लेते हैं अच्छे से। तो देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ओजोन लेयर। Ozone layer is a protective layer around the earth which absorb most of the harmful ultra UV, क्या होता है बच्चों? UV ultravioleted radiation of the sunlight, thus protecting living being from many health hazard like skin cancers। तो बच्चों ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर में एक शील्ड टाइप की बनी हुई होती है, जो कि सन से जो हमारे जो किरणें आती हैं ना, सनलाइट्स जो आती है, बहुत ही हार्मफुल सनलाइट्स आती हैं, रेडिएशंस आती हैं, जो कि हमारे स्किन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर सकती है। इस स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो वो ओजोन लेयर क्या करता है? उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। आपको मैं ज़रा एक डायग्राम से दिखाता हूँ तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, ये बच्चों बेसिकली, अगर शायद से, हाँ ये रहा, दे रखा है। ठीक है, तो देखो सन क्या करती? सन बहुत सारे हार्मफुल रेज ना अर्थ में फेंकती है। ठीक है, बट क्या होता है कि हमारे हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर बना होता है, जो कि इस रेडिएशन को रोकता है। ठीक है, इस रेडिएशन को अर्थ तक आने में रोकता है। तो जिस वजह से हमें स्किन कैंसर या स्किन की बीमारियों से बच सकते हैं। बट हो क्या रहा है बच्चों, आज का टाइम ऐसा बदलते जा रहा है कि ओजोन लेयर टूटती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। अगर ये बच्चों कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी, तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो यहीं पे वही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है। तो पहले हम जरा ये देख लेते हैं कि ओजोन लेयर समझ गए आप सब ना? ठीक है, तो ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर के एकदम ऊपर बच्चों ओजोन लेयर आपको मिलता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन कैसे बनता है बच्चों ओजोन? तो देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, द हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेशंस ब्रेक्स द O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन। ठीक है, तो बच्चों O2 जो होता है आपका, वो ब्रेक
कर देता है अल्ट्रा रेडिएशंस आपका O+O। दीज ऑक्सीजन आइटम्स कॉम्बाइन विथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म ओजोन लेयर। तो बच्चों ये जो हमारा बेसिकली ऑक्सीजन होता है उसको ब्रेक करता है O2 में, और हमारे पास जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे O3 बनता है, जो एक तरह की लेयर ओजोन कहते हैं। ठीक है, तो ओजोन हमारा क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। डेप्लेशन, अब बच्चों देखो कुछ ऐसे केमिकल्स, जैसे कि हम गर्मी में दुनिया भर का एसी यूज़ करते हैं बच्चों, अंदर तो बिल्कुल ठंडी हवा आती है, मगर बच्चों बाहर इतनी केमिकल्स भरी वो गरम गरम गैसेस निकलती है जो कि ओजोन लेयर को ख़राब करती है। इसी तरह से बच्चों फ्रीज और आपकी कई सारे ये चीज़ें दिख रही हैं आपको कि जिस वजह से क्या हो रहा है, ये गैसेस जो बाहर निकलती हैं जैसे कि एसी में से या फिर आपका क्या कहते हैं दूसरी चीज़ों में से, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। तो डेप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर में क्या होगा, द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल लाइक CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, विच इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड AC कॉज डेप्लेशन। तो बच्चों ये फ्रिज में आपको ज़्यादातर यूज़ होता है, और वो गैसेस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ACs में ज़्यादा यूज़ होता है, जिस वजह से ओजोन लेयर क्या होता है, डिप्लेटिंग करना, ख़त्म होने लग जाती है, टूटने लग जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखो हमारा लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड इन फॉरगिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रिज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज। तो बच्चों फिर UNEP ने ये बताया कि भाई ये सब किस वजह से हो रहा है, तो ये फ्रिज में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोड्यूस हो रहा है इस वजह से हो रहा है। तो ये बच्चों प्रोटोकॉल था उनका कि भाई इसको कम किया जाए। तो अब जो है उन्होंने क्या प्रोटोकॉल किया, उन्होंने ये प्रोटोकॉल किया कि अब जो हम बनाएंगे उसमें CFC फ्री रेफ्रिजरेटर बनाएंगे, मतलब कि ऐसे फ्रिज और ऐसे AC बनाना जहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कम यूज़ किया गया हो। It is now mandatory for all the manufacturing companies to make CFC free refrigerator throughout the world। तो ये बच्चों कंपलसरी हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो मैंने आपको चलो ये तो बता ही दिया, आपको दिख ही गया होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट, तो ये मैंने चीज़ें बता दी आपको। अब देखो इसके बेसिस पे बच्चों हमसे कुछ क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला है, नेम द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। कौन सी रेडिएशन बच्चों एब्जॉर्ब करता है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट का आंसर काफ़ी सिंपल सा है, आपको दिखा देता हूँ। आपको लिखना है, तो आपको लिखना है यहाँ पर, ये देखो ये रहा हमारा, द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि द हार्मफुल UV अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 मार्क्स का आंसर क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं आता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ ओजोन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड इन एटमोस्फेयर। तो बच्चों कैसे बनता है ये, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ये फॉर्मेशन में ये पूरा लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया हमारा। इसके बाद व्हाट इज KYOTO प्रोटोकॉल, क्वाइटो प्रोटोकॉल। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो देखो ये बच्चों आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है, कि इन दिस प्रोटोकॉल आप यहाँ पे ये पूरा चीज़ लिख सकते हो। ठीक है, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। क्वाइटो प्रोटोकॉल क्या था, तो बच्चों देखो ये तो मेरे ख्याल से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, छोटा नहीं कर सकते इसको। तो क्वाइटो प्रोटोकॉल में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा बेसिकली, कि प्रोटोकॉल ये था कि भाई अब से हम क्या करेंगे, जो आपके रेफ्रिजरेटर बनेंगे वो CFC फ्री बनेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा लिखना पड़ेगा, छोटा नहीं हो सकता इसका ज़्यादा। ठीक है, तो ये पूरा आपको लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, what is ozone and how does it affect any affect ecosystem। तो ये affect any ecosystem, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ओजोन लेयर क्या होता है और ये क्या अफेक्ट करता है। तो ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द अर्थ विच अब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द हार्मफुल UV अल्ट्रावायलेट रे रेडिएशन ऑफ सनलाइट, दस प्रोटेक्टिंग लिविंग बींग्स फ्रॉम मैनी हेल्थ हजार्ड्स लाइक स्किन कैंसर। तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आप इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो सारा क्वेश्चन आंसर्स उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।